23 दिन सोमवार का है और सावन के इस 7वें सोमवार में नाग पंचमी की भी विशेष तिथि है। और इस दिन आप नाग पंचमी के गुरुजी के बताए कौन से 2 स्पेशल उपाय कर सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी दिन किए जाते हैं, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। साथ ही सावन के 7वें सोमवार को कौन से वे 3 महाउपाय हैं जिसे करके आपको अपने जीवन से दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट तो दूर करना ही है, साथ ही घर में धन संपदा की वृद्धि भी करना है। पर एक बात तो तय है, अगर आप इस सावन के सोमवार में नाग पंचमी के विशेष अवसर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक उपाय भी कर देते हैं तो आपको इस विशेष तिथि का पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। आप चाहो तो अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया नाग पंचमी मतलब नाग का पूजन करना तो होता ही है, पर साथ में सावन के महीने में जो नाग पंचमी आती है उसमें आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। और नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने से आपके परिवार में, आपके कुटुंब में कोई अगर 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी तड़प रहा हो, पड़ा हुआ हो, उसे मुक्ति नहीं मिल रही हो, तो उसे नाग पंचमी के दिन चढ़ाए गए जल से महादेव तृप्त कर देते हैं। वह जल प्राप्त करके मुक्त हो जाता है, तर जाता है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। नाग पंचमी के दिन किया जाने वाला गुरुजी ने बताया एक और विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा शंकर भगवान पर चढ़ी हुई शमी पत्र, अगर चढ़ी हुई शमी पत्र मिल रही है तो उसे आप प्राप्त कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप शमी पत्र को पहले शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से अर्पित करें कि उसकी जो डंडी होती है शमी पत्र की जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद आपको इस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए अपने पास प्राप्त कर लेना है, मतलब उठा लेना है। इसके बाद उठा के लाने के बाद आपको उसे अपने घर के दरवाजे में, चौखट के पास कहीं पर भी रख सकते हैं। इसके बाद आप चाहो तो आपका कोई बगीचा है वहाँ पर भी आप उसे रख सकते हैं। गुरुजी ने कहा आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए आपको यह उपाय करना है और आपके घर में या फिर बगीचे में कभी भी सर्प प्रवेश नहीं करते। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप इस नाग पंचमी के दिन कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि यह उपाय करने से शमी पत्र में जया विषया सामने वाली 2 तली और देव का भाव प्रकट हो जाता है और वह हमारे घर की रक्षा करते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी का बताया एक ऐसा मनोकामना पूर्ति उपाय जिसे आपको सावन के प्रत्येक सोमवार में करना है। सावन सोमवार है, 7वां सावन सोमवार है, इसके बाद सिर्फ एक सावन का सोमवार बचा है, तो मतलब आपके पास सिर्फ 2 ही मौके हैं जिसमें आप कमल पुष्प वाला उपाय कर सकते हैं। आपको 7, 11, 21, 31 या 51 बेलपत्र का उपयोग करते हुए एक कमल पुष्प की आकृति बना देना है। अब आपको सिर्फ 7 बेलपत्र मिल रही या फिर 11 भी मिल रही तो उससे भी आप कमल पुष्प की आकृति बना सकते हैं। कमल पुष्प की आकृति बनाने के बाद उसमें आप अक्षत, पीला चंदन, लाल चंदन अर्पित करें और उसके बाद उस कमल पुष्प को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। इसके बाद 7 कलश जल भी आपको इसी कमल पुष्प के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद आप हाथ जोड़कर भोलेनाथ से अपनी मनोकामना बोल सकते हैं और मनोकामना बोलने के बाद आप एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिएगा। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उनके लिए गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है जिसे आपको इस सावन के महीने में करना है। शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय किया जाता है। 32, 34, 38, 36, 40 वर्ष के हो गए हैं, विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते भी आना बंद हो गए हैं या फिर बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। अगर आप उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आपके निमित्त कोई उपाय कर सकता है, मतलब घर का कोई सदस्य उपाय कर सकता है। बस यह उपाय करने से पहले उसे उस व्यक्ति का जिसके लिए उपाय करना है उसका नाम और गोत्र बोल देना है। और अगर आप स्वयं अपने लिए उपाय करना चाहते हैं तो काफी अच्छी बात है। आपको 2 कलश से जल शिवलिंग पर अर्पित करना है, बस इतना ही करना होता है। पर 2 कलश से जल अर्पित करने की शुरुआत आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से करना है और पुनः आपको शिवलिंग के ऊपर कर देना है। मतलब शिवलिंग पर 2 ही जगह जल अर्पित करना है, वो भी 2 कलश से एक साथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पहले और उसके बाद शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय करते समय भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यह उपाय करने से गुरुजी ने कहा 3 माह के अंदर आपको अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है और आपका मंगल विवाह होता है। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने हाल ही में पूरी हुई शिव महापुराण कथा में रोग मुक्ति का सावन का सबसे अच्छा उपाय बताया। गुरुजी ने कहा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बड़ी बीमारी होने वाली है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जांच की रिपोर्ट आने वाली है, कहीं डॉक्टर कोई बड़ी बीमारी ना बोल दे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जो अभी बीमारी है वह आगे चलकर खतरनाक हो सकती है, तो इस विशेष उपाय को आप सावन में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और सावन सोमवार की विशेष तिथि में यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह रोग मुक्ति के लिए किया जाने वाला सावन का बिल्कुल नया उपाय है जो कि गुरुजी ने बताया है। आपको 3 बेलपत्र लेना है और 1 कलश जल लेना है और इसे लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है।
अब 3 बेलपत्र में से पहली बेलपत्र आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र को इस प्रकार से माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है वहां पर अर्पित करना है। इस प्रकार से बेलपत्र को अर्पित करें कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह आपकी ओर होना चाहिए। तीसरी और आखिरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इस प्रकार से अर्पित करें कि जहां से बैठकर आप यह उपाय कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको तीनों बेलपत्र अर्पित करना है। तीनों बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको इन्हीं तीनों बेलपत्र के ऊपर 2 कलश से एक साथ जल अर्पित करना शुरू करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल अर्पित करें। इन्हीं बेलपत्र से तात्पर्य है, सबसे पहले जल 2 कलश से आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग का कटीय भाग है जहाँ पर आपने दूसरी बेलपत्र अर्पित किया है वहाँ पे अर्पित करना है। और तीसरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर जहाँ पर आपने बेलपत्र अर्पित किया है वहाँ पे करना है। बस इतना ही करना होता है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।